नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार और आप देख रहे हैं द जी न्यूज़। मैं मौजूद हूँ पटना के गर्दनी बाग में, जहां पूरे देश में प्राइवेट बैंक को प्राइवेट निजीकरण करने के खिलाफ जो है पूरे देश में यूनियन जो है बैंक के कर्मी जो है सड़क पे उतर चुके हैं और अपनी आंदोलन जो है केंद्र सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर ये लोग अड़े हुए हैं और इनकी जो मांग है कि जो प्राइवेट बैंकें हैं उनको निजीकरण करने के खिलाफ सड़क पे उतरे हैं। लगातार ये लोग सरकारी जो बैंक है उसको निजीकरण करने के लेकर ये लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आज एक बार फिर पटना की सड़कों पर भी ये नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है। और गर्दनी बाग में हम हैं, ये तस्वीर देखिए कि काफ़ी संख्या में जो सरकारी बैंक कर्मचारी हैं वो धरने पे बैठ चुके हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ और आज एक बार फिर आप लोग धरने पे बैठे हैं, क्या कहेंगे? आज राष्ट्रव्यापी धरना है, पटना भी उसी के कड़ी है और इसके बाद 15-16 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल होगा। ये बैंकों के सरकारी बैंकों के निजीकरण की नीति के खिलाफ यह सरकार पहले 91 से हम लोग संघर्ष पर हैं। उस समय 10% 20% का मामला था निजीकरण का, आज टोटल सेल आउट का मामला है और यह सरकार सरकारी संपत्तियों को बेच रही है लगातार, रेल को, डॉक को, एयरपोर्ट को, सबको बेच रहा है। ये सारा का सारा एक मामला है। BSNL तो करीब करीब ख़त्म ही हो चुका है। तो इस तरह से बैंकों को भी उस दशा में ले जाने के लिए यह सरकार ये है। रोजगार नहीं मिलेगा, लोगों को महंगी कॉस्टली बैंकिंग सुविधा मिलेगी, इस सब के खिलाफ है। देखिए, पूरी देश में ये आंदोलन उग्र है और लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और जो भी चीज़ें हैं उसको प्राइवेट और निजीकरण के खिलाफ लोग उतरे हैं सड़क पे। आज बैंक कर्मी हैं, क्या कहेंगे सर? लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार के तरफ से अभी तक कोई आपका ठोस निर्णय नहीं है। ऐसा है, ये सरकार जो है पूंजीपतियों की सरकार है। आम जनता की सरकार रहती, आम जनता की खुशहाली की बात रहती, देश के अंदर में ऐसी विषम परिस्थिति नहीं आती। 19 जुलाई 1969 को बहुत कुर्बानी के बाद, बहुत आंदोलन के बाद बैंकों का निजीकरण किया गया था और आज आपने देखा कि बहुत मुश्किल के बाद ये वित्त में अभी बजट सेशन आया और इसमें इन्होंने अनाउंस कर दिया 2 बैंकों के निजीकरण की बात, अभी 4 बैंकों के निजीकरण की बात आती है। इसी के लिए यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन जो पहले से ही लड़ाई लड़ रहा है, 1991 से ही लड़ाई लड़ रहा है, कटिबद्ध तरीके से है और विभिन्न चरणों में हम लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेशन डिपुटेशन का कार्यक्रम किया। आज अखिल भारतीय स्तर पर धरना का कार्यक्रम है और 15-16 मार्च को 2 दिन की हम लोग हड़ताल करेंगे बैंकों के निजीकरण के खिलाफ में। और यदि केंद्र सरकार इसको वापस नहीं लेती है तो निश्चित रूप से हम लोग आगे आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी काल देंगे। ये हमारी मंशा है, ये हमारी समस्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि 16 और 17 तारीख को इन लोग का पूरे देश में 15-16 मार्च को आंदोलन और उग्र होगा अगर सरकार मांगे नहीं पूरी करती है। एक तरफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, एक तरफ आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये सरकार हिटलर शाही है क्या? सरकार पूरी तरह हिटलर शाही कर रही है और बैंक ही नहीं, इंश्योरेंस, रेल, एयरपोर्ट, सेल भेल, तमाम जितने सरकारी उपक्रम थे, 70 साल की जो हमारी कमाई हुई संपत्ति इस देश की थी, सबको नीलामी कर रहा है, बेच रहा है औने पौने रेट में और इससे भयंकर बेरोजगारी आने वाली है। इसलिए ये सिर्फ बैंक का सवाल नहीं है, तमाम बेरोजगार जो आज जिनको नौकरी नहीं मिल रही है उनका भी सवाल है। और जैसा हम लोग देख रहे हैं कि किसान आंदोलन भी चल रहा है पूरे देश में, 40% इस देश का जो है GDP किसान आंदोलन से होता है और किसान आंदोलन को भी किस तरह से ये भारत सरकार बदनाम करके और उसको ये करना चाह रही है वो हम लोग देख रहे हैं। और इसी संदर्भ में हम लोग बैंक के और तमाम सरकारी संस्थान को बचाने के लिए आज का ये धरना हमारा राष्ट्रव्यापी धरना है और इसके बाद हमारा 2 दिन का स्ट्राइक है मार्च में और इसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी हम यूनाइटेड फोरम बैंक निर्णय लेगी और इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। तो ये देशव्यापी आंदोलन है और धरना है और पूरे देश में ये धरना चल रहा है यूनाइटेड बैंक यूनियन के द्वारा, क्योंकि जो सरकारी बैंक हैं और कर्मचारी हैं उसको प्राइवेट और निजीकरण करने के खिलाफ ये लोग धरना पे उतरे हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर
कई महीनों से कह सकते हैं लगातार इनका आंदोलन लगातार जारी है, और जिसके लेकर अब देखने वाली बात ये होगी कि जो आने वाला समय है उसमें इन लोगों का आंदोलन कितना उग्र होता है और सरकार इनकी मांगों पर कितना खड़ा उतर पाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप बने रहे द एसडी न्यूज़ के साथ।